नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिज सिंह आपका अपने चैनल आई ग्रुप एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। इस चैनल पे आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। पिछले 3 वीडियोज़ में पहले वीडियो में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात किया, दूसरे वीडियोज़ में हमने सेविंग के बारे में बात की, तीसरे वीडियोज़ में हमने प्रोटेक्शंस के बारे में बात किया। अब ये चौथा वीडियो है इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीरीज का, या चौथा वीडियो है, इसमें हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब हमारे पास सेविंग हो जाती है तो उस सेविंग को हम फ्यूचर के खर्चों को पूरा करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमारा पैसा कैसे ग्रो हो, उसमें ज़्यादा ग्रोथ हो और हम फ्यूचर के खर्चे को उस पैसे से कैसे पूरा कर सकें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें अपना पर्पस डिसाइड करना होता है कि अब यह पैसा हम किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अपने पर्पस के हिसाब से हम टाइम ड्यूरेशन तय कर लेते हैं कि 2 साल के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3 साल के लिए या 5 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए यह इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। एक बार पर्पस और गोल डिसाइड हो जाता है, फिर हम अब रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न आता है वहाँ पे ज़्यादा रिस्क भी एसोसिएट होता है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट को हम उस हिसाब से प्लान करेंगे कि आपका रिस्क और रिटर्न जस्टिफाइड हो। प्रत्येक व्यक्ति का रिस्क टॉलरेंस अलग अलग होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति के रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कि इन्वेस्टमेंट से रिटर्न जो भी आता है वो रिस्क के रेशियो में ही होता है कि यदि रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न ज़्यादा होगा, रिस्क कम है तो रिटर्न कम होगा। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में अब हम बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट के अनेक प्रकार हैं। हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं इस पे बात करेंगे। तो हम सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम आरडी अकाउंट खोल सकते हैं। आरडी अकाउंट क्या होता है? आरडी अकाउंट में भी छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा पूंजी क्रिएट करते हैं। इसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है लेकिन रिस्क भी कम होता है। इस पे इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है और आपको फिक्स रिटर्न मिलता है एक टाइम ड्यूरेशन के बाद में। इससे क्या होता है, पैसा हमारा इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम एफडी कर सकते हैं। एफडी को हम फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। तो एफडी में क्या होता है, आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए हम इसमें पैसा लोग डालते हैं और एक फिक्स रिटर्न मिलता है। तो इसमें रिस्क भी कम होता है और रिटर्न भी कम आता है। इसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस में कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसमें पैसा आप डाल सकते हैं। इसमें केवीपी होता है, किसान विकास पत्र। इसमें क्या होता है कि आपका पैसा डबल होता है। मान लीजिए कि आप 10,000 रुपये डालते हैं तो एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद यह पैसा आपका डबल होकर मिलता है। प्रत्येक पोस्ट ऑफिस में केवीपी मिलता है, किसान विकास पत्र मिलता है। पोस्ट ऑफिस में जाकर आप केवीपी ले सकते हैं। यह एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए होता है कि जब का पैसा डबल होकर मिलता है। कि मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये डाले तो 20,000 मिलेगा। इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट तय करती है और इस तय इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ड्यूरेशन भी तय होता है कि कितने 10 साल में पैसा डबल होकर मिलेगा, या आप 10 साल कुछ महीने में या 9 साल कुछ महीने में पैसा आपका डबल होके मिलता है। पोस्ट ऑफिस में सरकार की एक और स्कीम होती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें क्या होता है, आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आप जाके पोस्ट ऑफिस में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। राज्य सरकार और भारत सरकार समय समय पर बॉन्ड्स लाती है अपने खर्चे को पूरा करने के लिए। उसमें एक इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है और उस फिक्स रेट पे वो आपसे एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए बॉन्ड्स जारी करती है कि तो आप बॉन्ड्स ले सकते हैं, बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह पूरी तरह से सुरक्षित होता है। इसके बाद आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या और भी अदर कमोडिटीज़ हैं और भी प्रीशियस मेटल्स हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें भी अच्छा रिटर्न मिलता है। गोल्ड का इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा एक अच्छा रिटर्न दे के जाता है। रॉ गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, ज्वेलरी वगैरह में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। ज्वेलरी वगैरह में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका एक इन्वेस्टमेंट का पोर्शन मेकिंग चार्जेस और जीएसटी वगैरह में चला जाता है, जिससे आपको रिटर्न पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट न करके आप रॉ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो यह भी एक अच्छा साधन है इन्वेस्टमेंट का। अब उसके बाद आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रियल एस्टेट क्या है कि आप प्लॉट ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन ले सकते हैं। इसके अलावा RIETs रियल एस्टेट कंपनियां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी पैसा लेती हैं, तो आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसका एक फ्रैक्शन ऑफ पार्ट आप खरीद के उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह भी एक अच्छा टूल है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का। अब इन सब के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड का ऑप्शन। तो म्यूचुअल फंड भी अनेक प्रकार के हैं और आप म्यूचुअल फंड में एक SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रत्येक महीने छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड अनेक प्रकार के हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है कि मार्केट अगर इक्विटी मार्केट आपका जो बढ़ेगा तो आपका उस पर रिटर्न ज़्यादा मिल के मिलेगा, अगर वो डाउन होगा तो आपको
रिटर्न कम मिलेगा। यहाँ पे आपको रिटर्न फिक्स नहीं होता है, अब मार्केट टू सब्जेक्ट रिस्क होता है कि मार्केट के ग्रोथ पे डिपेंड करता है। स्टॉक मार्केट के ग्रोथ पे म्यूचुअल फंड का रिटर्न डिपेंड करता है। तो मार्केट यदि अपसाइड होगा तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, अगर मार्केट फ्लैट या डाउन साइड होगा तो आपको रिटर्न कम मिलेगा या निगेटिव रिटर्न भी म्यूचुअल फंड में आ सकता है। तो सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कीजिए। अनेक प्रकार के म्यूचुअल फंड्स हैं, तो आप एक बार अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से सलाह लेकर ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। एग्जिट लोड वगैरह होता है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें कमीशन कटता है, ब्रोकरेज कटती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अलावा आप मार्केट में डायरेक्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ में आप इन्वेस्ट करने का कि आप डे टू डे बेसिस पे उसको बेच सकते हैं। ईटीएफ्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह भी आप मार्केट के फ्लक्चुएशन पे डिपेंड है। अगर मार्केट बढ़ रहा है तो आपको बढ़ के पैसा मिलेगा, मार्केट डाउन होगा तो आपका पैसा निगेटिव भी हो सकता है। तो ईटीएफ्स में भी संभल के इन्वेस्ट करना होता है। इसके अलावा आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इक्विटी मार्केट में आप डायरेक्ट अपना डीमैट अकाउंट वगैरह खोल के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने अर्निंग या पैसे के हिसाब से आप इक्विटीज खरीद सकते हैं और इक्विटी खरीद के उस पर्टिकुलर कंपनी में एक फ्रैक्शन ऑफ पार्ट आप ले सकते हैं, आप उसके हिस्सेदार बन सकते हैं। तो आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट भी एक अच्छा सोर्स है इन्वेस्टिंग का। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्टिंग क्या होता है, कैसे होता है, इस पे हम डिटेल्स में वीडियो बनेंगे। इक्विटी मार्केट के इन्वेस्टमेंट की एक सीरीज हम लॉन्च करने वाले हैं, तो इस पे आप लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखकर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज क्या मतलब, बिटकॉइन हो गया, इथोरियम हो गया, बहुत सारे डिजिटल कॉइन्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनको हम क्रिप्टो करेंसीज बोलते हैं कि ये डिजिटल करेंसीज हैं। इक्विटी मार्केट्स और स्टॉक्स के अलावा आप क्रिप्टो करेंसीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने पर आपको एक हाई रिटर्न मिलता है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है कि क्रिप्टो करेंसीज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। आप उसमें अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और एक छोटा सा पार्ट आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप प्राइवेट इक्विटीज और वेंचर कैपिटल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्राइवेट इक्विटी क्या होता है, जो नई कंपनियां लॉन्च होती है, जो लिस्टेड नहीं होती है, आप उसमें आप वेंचर कैपिटल के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है। आपका पैसा 10x हो सकता है, 100x हो सकता है। तो आप वैसे कंपनी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक आपको अच्छा खासा सम की ज़रूरत होती है, एक अच्छा खासा फंड की ज़रूरत होती है वेंचर कैपिटल वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए। आप सभी को इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखना चाहिए। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को एक साथ नहीं करना चाहिए। आप इंश्योरेंस के लिए टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए और इन्वेस्टमेंट के लिए आप SIP वगैरह, म्यूचुअल फंड वगैरह या इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे आपको बेटर रिटर्न मिलेगा और दोनों चीज़ें दो जगह पे होंगी, इससे आपको आगे चल के फ़ायदा मिलेगा। मान लीजिए आपने कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है, इंश्योरेंस आप कवर क्लेम करते हैं तो आपका इंश्योरेंस उसके बाद वो बंद हो जाता है, तो इसलिए आप उसके साथ ही आपका इन्वेस्टमेंट प्लान भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं लेनी चाहिए, दोनों को अलग अलग से लेना चाहिए। ये हमें थोड़ा सा भी पड़ता है और काफ़ी हमारे लिए ये लाभदायक है। तो इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग अलग रखिए, इससे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। मैंने जितने सारे इन्वेस्टमेंट के तरीके बताए, जितने सारे इन्वेस्टमेंट के टूल्स बताए कि कहाँ कहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस पर हम डिटेल्स में वीडियोज़ लाएंगे कि इसमें कितना रिस्क होता है, कितना रिटर्न होता है, इसके निगेटिव पॉइंट क्या है, इसके प्लस पॉइंट क्या है, किसको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो आगे की सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया आप आगे जो भी वीडियोज आने वाले हैं उनको ध्यान से देखिएगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट के सारे तरीके आपको पता चल जाएंगे और उनके रिस्क रिवार्ड पता चल जाएगा। तो इनको जानने के बाद आप बेटर डिसीजन लेंगे कि मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, मेरा रिस्क टॉलरेंस क्या है, मैं कितने ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ये सब समझ के आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए आप iGrowth कम्युनिटी से जुड़िए। यहाँ पे आप जुड़कर अपना पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट सीख सकते हैं, अपने पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट को सुधार सकते हैं। iGrowth कम्युनिटी से जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9990700155 पे व्हाट्सएप करके आप इस कम्युनिटी से जुड़िए। यहाँ पे आप जुड़ने से आपको एक प्लान्ड और डिसिप्लिन होकर इन्वेस्टमेंट करने का और अपना पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट करने का तौर तरीका सीखने में मदद मिलेगी। हम आप इसमें काफ़ी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप इस चैनल से जुड़े रहें और आगे के वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।